देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 8 तो सेम प्रोसेस पर है, 9 थोड़ा सा अलग है, आउटर साइड पर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करा रहा हूँ। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। दो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इनमें इनइक्वलिटी में फर्स्ट इक्वेशन सॉल्यूशन में लेते हैं। लेट 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया है, ठीक है। ये वैल्यू थर्ड हो जाएगी। पुट x इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8 आ जाएगा। पॉइंट आ जाएंगे आपके, पॉइंट है 0 एंड 8। पुट x y इक्वल टू 0 ले लिया, y इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा देन 2x प्लस 0 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 4। इसका पॉइंट आ जाएगा 4 एंड 0, ठीक है। ये दो पॉइंट पहली इक्वेशन के, ठीक है। लेट 2x प्लस x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। नाउ पुट x इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। पॉइंट आएगा 0 एंड 5। पुट x y इक्वल टू 0, जब y की वैल्यू 0 ले लेंगे तब वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। पॉइंट है 10 पर 0, ठीक है। x की वैल्यू 10 हो जाएगी, यहां से y की वैल्यू जो 0 ली जाएगी, तो ठीक है। ये पॉइंट आ गए। अब इनइक्वलिटी चेक करिएगा। पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 2 इंटू 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 8, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स हो गया, ठीक है। नाउ पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन सेकंड इक्वेशन, तो 0 प्लस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ये भी फॉल्स है, ठीक है। अब जब ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं तो ये वैल्यू देखते हैं कि किस तरह से ये कंडीशन बना रही है, ठीक है। इसके बाद हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस वही है। 10 तक नंबर है इसमें। पहला पॉइंट ये है 4 एंड 8, तो 8 नंबर तक, फिर दूसरा नंबर 10 और 5 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। पहला पॉइंट लेते हैं 0 एंड 8। 0 एंड 8, तो ये हो जाएगा 0 एंड 8, ये पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है इसका 4 एंड 0, 4 एंड 0, ये पॉइंट। तो ये लाइन तो इससे मिलती जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। दूसरा पॉइंट है हमारा 5, 0 एंड 5, 0 एंड 5, ये पॉइंट है।
0 एट 5, अगला पॉइंट है 10 एंड 0, 10 एंड 0, 10 एंड 0। ठीक है, ये पॉइंट इस तरह से जाएगा, ये लाइन इस तरह से जा रही है। इसकी लाइन की इक्वेशन ये आ गई हमारी वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये दोनों वैल्यू आ गई और दोनों ही फॉल्स हैं, तो और कोई कंडीशन दी नहीं है, तो ये सब आउटर ही जाएंगे। ये लाइन जाएगी ये भी आउटर है, ठीक है। ये ग्राफ बन के आएगा और या अलग अलग लाइनों का ले लेते हैं हम, तो क्या कंडीशन बनेगी, इस लाइन का एक साइड में ले लिया मैंने, ये ले लिया है, और इस लाइन का मैं दूसरा कोई पॉइंट ले लेता हूँ, या तो ये बना दीजिएगा, ठीक है, या फिर दोनों का अलग अलग लाइनों में बना दीजिएगा। तो यहाँ पर एरिया जो बिलोंग करेगा वो शेडेड रीजन होगा, ठीक है। बोथ लाइन सेटिस्फाई द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए मैंने इसमें एक लाइन ड्रॉ की है, या तो इसकी लाइन अलग ड्रॉ कर दीजिएगा और इसकी लाइन अलग ड्रॉ कर दीजिएगा, तो ये दोनों चेक दिखाने लगेंगे, ठीक है। इसकी लाइन को तो मैंने इस तरह से कर दिया है, और अगर इस लाइन को मैं ऐसे इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन दिखा जाएगा, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मैंने इस तरह से कीजिए क्रॉस पार्ट, ठीक है। सब ये क्रॉस पार्ट को डिनोट करेगा, वैसे सिंगल लाइन को डिनोट करेगा, ठीक है ना। ये ध्यान आ गया, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन y, और अगली है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर इस लाइन को लेते हैं पहले, let x plus y equal to 9, put x equal to 0, तब y equal to आ जाएगा 9, फिर put y equal to 0 तो x equal to 9, यानी पॉइंट आएंगे, पॉइंट्स 0 and 9 and 9 and 0। देखिए ये पॉइंट नहीं इसके, ठीक है, पॉइंट्स तो ये आ गए। फिर दूसरा पार्ट है, इसको दिखा रहा है सेकंड, x इक्वल टू 22 शो कर रहा है ना, तो ये लाइन कैसी होगी, एक्सिस से गुजर के जाएगी, ठीक है। लेट x इज ग्रेटर देन y, नाउ x माइनस y इक्वल टू 0, x इक्वल टू
y. Put x equal to 0, then y equal to 0. Put x equal to 2, तो y equal to 2 आ जाएगा. x equal to 2 तो y equal to 2 आ जाएगा. ठीक है. ऐसे ही x equal to 9 तो y equal to 9 आ जाएगा. यानी पॉइंट आएंगे आपके 0 0, दूसरा 2 and 2. कोई से भी निकाल लीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि मैंने ये निकाला तो वही निकाला होगा. ठीक है. ये पॉइंट आ गए. अब इस तरह से ये ग्राफ है. ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले तो ये लाइन वाली ड्रॉ करनी है. फिर ठीक है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिखाना है कि x की वैल्यू बड़ी रखनी है 0 से. तो यानी कि ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. x की वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ये वैल्यू. तो देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये x एक्सिस है. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये वैल्यू y एक्सिस पर है. ये ओरिजिन है. ठीक है, ये ओरिजिन है. इस तरह से ये इसको मैं ड्रॉ करता हूँ. अब देखिए यहाँ पर एक बार चेक और कर लेता हूँ कि ये लाइन क्यों है कि नहीं है. तो नाउ थर्ड पार्ट, ये अगला पार्ट दिया. नाउ पुट x equal to 0 and y equal to 0 in second equation. नहीं, in first equation. in first equation. तो 0 plus 0 less than equal to 9, यानी कि ये है वैल्यू ट्रू है. ठीक है, ट्रू है. तो 9 to 9 चल रहा है पॉइंट पे, यानी कि ये है 9 and 0 और ये 0 and 9. ठीक है, ये वैल्यू कहाँ पर जा रही है? x एक्सिस पर जा रही है. ठीक है, इतना तो पता चल गया. और x इक्वल टू y का 2 and 0 0 पर, फिर 2 and 2 ये पॉइंट, फिर 9, फिर ऐसे ही है अगला पॉइंट. तो ये लाइन जा रही है इस तरह से. ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू दिखा रहा है वो देखिएगा. इसका तो जो ग्राफ जाएगा डाउनवर्ड जाएगा. ये ट्रू है तो एक्सिस इसका इधर की ओर चलेगा. ठीक है, दूसरी लाइन है जिसमें ये इसमें दिखाया कि x की वैल्यू बड़ी है. x की वैल्यू बड़ी कब होगी? x इज ग्रेटर देन y दिखा रहा है. नहीं सॉरी, यहाँ पर y इज ग्रेटर देन x. y इज ग्रेटर देन x. यहाँ पर जो वैल्यू है, पहले मैंने गलत लिखी हुई थी, देखना जरा. y इज ग्रेटर देन x है. y की वैल्यू बड़ी रखनी है. तो y की वैल्यू बड़ी तो इस पार्ट पर रहेगी. y की वैल्यू तो ये ठीक है. और इसने शो किया है फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट. तो इस तरह से इस पार्ट को मैं अगर आउटर लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ इसको इस तरह से. लाइन मैंने ड्रॉ की वही इस तरह से यहाँ ड्रॉ कर दी. तो शेडेड रीजन यानी क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस. क्रॉस सेक्शन एरिया is the solution of these equations. ठीक है, इसमें शेडेड एरिया आएगा. इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? शेडेड एरिया बनेगा. ठीक है, और ये बड़ा है. यहाँ पर y की वैल्यू बड़ी है तो y एक्सिस पर जाएगा. अगर x की वैल्यू बड़ी होगी तो इस पर आएगा. ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि अगर y की वैल्यू बड़ी है तो y एक्सिस पर वैल्यू ली गई है. और अगर x की वैल्यू बड़ी होती है, x इज ग्रेटर देन, तो इस पर इस साइड पर आता. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर ये 8 था 9C में, ठीक है। 9 को कर सकते हैं मेरे हिसाब से, तो 9 को अपने आप बनाइएगा। ये ट्रू आएगा, लाइन का नीचे की ओर ग्राफ खींचेगा। x की वैल्यू बड़ी है 1 से, तो x पर बड़ी वैल्यू राइट साइड पर चलेगी, y की वैल्यू अप साइड पर चलेगी, y इज ग्रेटर देन 2 है तो 2 पॉइंट से ऊपर चलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं। में दिया हुआ है 3x प्लस 4y 60, दूसरा है x प्लस 3y इज लेस देन और 30, ठीक है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन है, यही मेन कंडीशन होती है, ठीक है। इनके अनुसार ही ग्राफ ड्रॉ करके आता है। तो देखिए यहाँ पर पहले फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये एक थर्ड है, मैं एक थर्ड डाल दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए क्या है, फर्स्ट इक्वेशन की कंडीशन में लेट 3x प्लस 4y इक्वल टू 60 ले लिया है बाई फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी, और इसी फोर्थ इक्वेशन में आप वैल्यू चेंज करिएगा, पुट x इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 60, तो 4y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 15 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू 0 पॉइंट से यहाँ पर 0 एंड 15, ठीक है। अगला और ले लेते हैं, पुट y इक्वल टू 0 एक वैल्यू ये ली है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 60, 3x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 20। ये पॉइंट फिर आगे दूसरा पॉइंट आ जाएगा 20 एंड 0, ठीक है। दो वैल्यू तो ये आ जाएगी। अब देखिए इसी तरह से इसी इक्वेशन को लेट x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 30, ठीक है। ये लिया था तो मैंने इसको ले लिया है इक्वल बाई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर पुट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर रखूंगा इस वैल्यू को, तो देखिए 0 प्लस 3y इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू 30/3 यानी 10 आ जाएगा। पॉइंट्स इसके हैं 0 एंड 10, ठीक है। अब यहाँ पर पुट y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो x इक्वल टू 30 आएगा, देन x इक्वल टू 30, y की वैल्यू 0 और ये 30, ठीक है। ये इसके पॉइंट आ जाएंगे, समझ में आ गया। एक पॉइंट ये आ गए, 2 पॉइंट ये दूसरी वाली के आ गए। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, इनको चेक कर लेते हैं, ये बड़ी चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन फोर्थ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मतलब 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 60, यानी 0 इज ग्रेटर देन 60, ये ट्रू है, ये ट्रू है। दूसरी बाई सेकंड इक्वेशन, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो ये 0 प्लस 3 इंटू 0 इज लेस देन 30,
यानी 0 इज लेस देन 30, ये भी ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू वाली कंडीशन तो बन गई। अब देखिए इसमें दिखाया है x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। देखिए इसका मैं ग्राफ अलग टाइप से बना रहा हूं, तो देखिए समझ लीजिएगा इसको। पहले पॉइंट है हमारे 10, 20, 30, 40, 50 और 60 मैक्सिमम है इसमें। ऐसे ही यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60, ये y की वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 0 एंड 15, 0 एंड 15 यहाँ पर होगा, 0 एंड 15। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 20 एंड 0, 20 एंड 0। ये तो ये आ रहा है। इसकी इक्वेशन भी फर्स्ट वाले थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 60। अब देखिए दूसरा पॉइंट है 0 एंड 10, 0 एंड 10 तो ये है 0 एंड 10, दूसरा है 30 और 0। ये वैल्यू तो इधर की तरफ चल रही है और वो वैल्यू भी देखिए यहाँ से ये इस तरह से जा रही है। इसकी इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 30। ये सारी वैल्यू एक वन साइड है और यहाँ पर x की वैल्यू भी बढ़ी है, y की वैल्यू भी बढ़ी है, यानी कि x की वैल्यू 0 से बढ़ी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो करेगा। यानी इस लाइन का सबके दोनों लाइनों का ये नीचे की ओर ही आएगा। ये लाइन इस तरह से आ रही है, ठीक है, ये आएगा पार्ट, यानी शेडेड रीजन जो बनेगा इसका वही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने सिंगल लाइन ही ड्रॉ की है और शेडेड रीजन ही इसका सॉल्यूशन होगा, यानी शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन of these 4 lines। देखिए ये 4 लाइन है, एक ये थर्ड फोर्थ ये दोनों है, इसमें थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है ये। तो इन 4 लाइनों का जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो शेडेड रीजन आएगा। ठीक है, यहाँ पर शेडेड रीजन ही इनका सॉल्यूशन होगा और कोई भी लाइन अदर क्वाड्रेंट में नहीं खींचेगी, यानी कि x की वैल्यू भी बढ़ी है, y की वैल्यू भी बढ़ी है, तो यानी कि लाई बिटवीन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे और किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगी वैल्यू। ठीक है, ओके।